अब की बार त्योहारों की बड़ी सभी के अंदर संशय का हिसाब बना हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। सूची संशय निवारण के लिए हम अपनी त्योहारों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। ये भी विशेष त्योहारों में मनाया जाता है। इस दिन सोने के, चांदी के सिक्के, जेवर आदि लिए जाते हैं। लोग बर्तन खरीदते हैं, साल भर की खरीदारी करते हैं और मान्यता है कि इस दिन की खरीदारी जो है सबके लिए बहुत शुभ फलदायक होती है। तो धनतेरस जो है अब की बार 29 अक्टूबर मंगलवार आ रही है। इस दिन विशेष रूप से सोने चांदी के जेवर, सिक्के आदि, बर्तन आदि, कपड़े आदि जो भी खरीदने की इच्छा हो खरीद सकते हैं और साल भर उसका लाभ उठा सकते हैं। 30 तारीख को हनुमान जयंती आ रही है। हनुमान जी का जन्मदिन है, बुधवार के दिन 30 अक्टूबर। हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए उनके मंदिर जाएं, उनको सिंदूर, चमेली का तेल आदि चढ़ाएं, वर्क चढ़ाएं, केले चढ़ाएं, बदाने का प्रसाद, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और उनकी विशेष कृपा के पात्र बने। हनुमान जयंती मनाएं। नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर वीरवार को आ रही है, जिस दिन दिवाली से एक दिन पहले घर की विशेष सफाई की जाती है। और सफाई की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सब खूब जुटी रहती हैं साफ सफाई के लिए। तो वो दिन है नरक चतुर्दशी का। उसी दिन सुबह स्नान, गंगा स्नान किया जाता है, शरीर में तेल मालिश की जाती है और भगवान का गुणगान करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस दिन शाम को दिया भी जलाते हैं, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं। और 1 नवंबर को दीपावली तो है ही है। उस दिन विशेष मुहूर्त संध्या के समय सुबह से भी शुरू हो जाएगा। जैसे कि फैक्ट्री है, व्यापार का काम है, उन सब के लिए जो मुहूर्त है वो सुबह प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। बीच बीच में मुहूर्त आते रहेंगे और लोग अपनी अपनी पूजा माँ लक्ष्मी की करते रहेंगे। सो दीपावली सबके लिए शुभ हो, सबके लिए मंगलकारी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सभी खूब धन प्राप्ति करें और आनंद का आनंद उठाएं। 2 नवंबर को अन्नकूट विश्वकर्मा डे, जिस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है, वो 2 नवंबर शनिवार के दिन आ रहा है। सो उस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा की जाए। जितने भी कारीगर हैं विश्वकर्मा जी की पूजा करके उनके कृपा प्राप्त करते हैं और सारा वर्ष अपना सभी कार्य जो है मशीनरी से जुड़े हुए बड़ी सुख सुविधा के साथ करते रहते हैं और कामयाब होते हैं, लाभ कमाते हैं। और उसी दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भी किया जाता है। मंदिरों में लोग अपनी तरफ से कड़ी और चावल का भोग लगाते हैं, कहीं कहीं 56 भोग भी लगता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। इसीलिए इस दिन गोवर्धन पूजा का विधान है और विशेष करके कढ़ी चावल बना करके प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगा के खाने का बड़ा महत्व है और बड़ा लाभ है और भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र भी बनते हैं। भैया दूज 3 नवंबर रविवार को आ रही है, जिस दिन भाई बहन का त्यौहार भैया दूज, जिसको टीका कहते हैं। बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक लगा के उनको
आशीर्वाद देंगे और भाई लोग यथा योग्य उपहार देंगे। और उस दिन ये भी विधान है कि भाई लोग टीका लगवा के बहन के घर भोजन भी करें। उससे भी भाई बहन के परिवार में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, लाभ की प्रगति होती है और हर तरह से प्रभु की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है, यमराज की कृपा बनी रहती है। 12 नवंबर दिन मंगलवार, उस दिन तुलसी विवाह का विधान है। ठाकुर जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। उस दिन यथा योग्य अपनी शक्ति के अनुसार लोग खूब धूमधाम से और सूक्ष्म रीति से भी तुलसी विवाह करते हैं। 12 नवंबर को तुलसी विवाह सुबह 7:30 बजे से हमारे यहाँ बड़ी श्रद्धापूर्वक धूमधाम से किया जाएगा और जिसमें ठाकुर पक्ष से अन्य यजमान रहेंगे और तुलसी पक्ष से अन्य यजमान रहेंगे। इन सब को बड़ी श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह किया जाएगा और भगवान ठाकुर जी और तुलसी जी के मिलन का बड़ा आनंद उठाया जाएगा और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। सभी सादर आमंत्रित हैं, आएँ और ठाकुर जी और तुलसी जी के विवाह में सम्मिलित होकर के जीवन का लाभ उठाएं, पुण्य के भागी बने। इन त्योहारों की जितनी भी संशय थी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है आप सब इसका लाभ उठाएंगे। जय माता दी।